जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इक्वेशन एक्स। मेरा नाम है शैलेश और मैं तुम्हारा मैथ्स आसान बनाता हूं। बच्चों, पिछले 16-17 सालों से तुम लोग प्रिपरेशन में हो। क्या कभी तुम्हें किसी स्कूल ने ये समझाया है कि पढ़ते कैसे हैं? हर कोई तुम्हें बस ये बताएगा 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो ये किसी ने नहीं बताया। तो ये वीडियो लेके आ रहा हूं। ये वीडियो जरूरी नहीं कि तुम JEE वालों बच्चों के लिए हो, ये सब के लिए लागू होता है। बिकॉज ये मैंने सीखा है मेरी यूपीएससी प्रिपरेशंस में। बिकॉज वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो अक्ष से लेकर नक्श तक तैयारी कराई जाती है, उसमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि बच्चों ने पढ़ना कैसे है। ये वीडियो एजुकेशनल है और इन्फॉर्मेटिव है। तुम्हारे पेशेंस लास्ट तक लगेंगे। ट्रस्ट मी, वीडियो खत्म होते होते तुम्हें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन पता चलेगी जो तुम्हें शायद आज तक पता नहीं थी। और दिस विल हेल्प यू टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। बिकॉज कंपटीशन में 15 लाख के आसपास बच्चे हैं, उसमें तुम्हारे पास एक्स फैक्टर क्या है ये यहां से समझ में आएगा। वन बाय वन जाता है। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी। इंडेड, क्योंकि तुम्हें पढ़ने के तरीके उतने ही मैटर करते हैं जितना तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो। इज द फर्स्ट टेक्निक, डोंट गेट इन अ ट्रैप ऑफ आवर्स। बहुत से बच्चे प्रिपरेशन करते समय सुबह तुम देखना, सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:30 बजे ये करूंगा, 4:45 बजे वो करूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री करना है, 2 घंटे फिजिक्स करना है। इस ट्रैप में पड़ जाता है। प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर तुम 2 घंटे मैथ्स पढ़ने के लिए बैठे हो और तुम अपना दिमाग को बस तुमने ये सिग्नल देके रखा है कि मुझे बस 2 ही घंटे मैथ्स पढ़ना है, और बीच में फिर तुम्हें प्यास लगती है, कुछ खाने का मन करता है, तुम बाथरूम चले जाते हो, ये सब टाइम उसमें मिक्स हो जाता है। और जैसे 2 घंटे खत्म हो गए तुम बोलते हो मेरा मैथ्स खत्म हो गया। कि तुम्हें बस इसके बाद से याद रखना, तुम कभी भी टाइम बेस्ड पढ़ाई नहीं करोगे, तुम टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे। क्या करना है, जो भी तुम टारगेट दोगे अपने आप को, टारगेट को अचीव करना है। अगर जो टारगेट अगर तुम्हारा 2 घंटे में अगर कवर होना है, मे भी वो 1.5 घंटे में हो जाएगा, और हो सकता है कि तुम्हारा टारगेट को 3 घंटे भी लगे। लेकिन तुम अगर दिन का प्रिपरेशन जो है उसको अगर लेके चल रहे हो टारगेट के साथ कि मुझे इतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मुझे ये पॉइंट कवर करने हैं, तो तुम्हारा प्रिपरेशन जो है बहुत हेल्दी वे में जाएगा। बिकॉज डोंट गेट ट्रैप्ड बाय द ट्रैप कि मुझे टाइम बेस्ड पढ़ाई करनी है। तुम्हें टाइम बेस्ड नहीं करना है, तुम्हें टारगेट बेस्ड करना है। डिफाइन योर एमसीक्यूज, डिफाइन योर पोर्शंस कि तुम्हें आज कवर कितना करना है, और उसको कवर करने के चक्कर में अपना स्टडी का टाइम तुम इन्वेस्ट करो, ना कि घड़ी के कांटों पे। ठीक है। टेक्निक नंबर 2, दिस इज द ब्रेन मैकेनिज्म। ब्रेन को सब कुछ पता होता है, तुम उसको क्या खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर अच्छी तरीके से उसको अगर तुम सिग्नल दोगे सारे के सारे, तो ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है। मैं एक हैक बताता हूँ। स्मार्टेस्ट वे ऑफ रिवीजन इज, तुम सोने से पहले क्या करोगे, अगर तुम जितने बजे सोते हो उसके 40 मिनट्स पहले, अगर तुम्हारा 12 बजे का टाइम है सोने का, तुम 11, सवा 11 के आसपास क्या करना, तुम वो शॉर्ट नोट निकाल लेना जिसमें तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे एक पेज में चैप्टर बैठे हुए हैं, और तुम सोने से पहले उन चैप्टर्स के पेजेस को पलटाओ। प्रॉब्लम ये होता है कि सोने से पहले हमारे सबकॉन्शियस में हम लोग जो चीज़ देते हैं वो ही रिवीजन में वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है ब्रेन में। और उठने के बाद तुम जब रियलाइज करोगे ना, तुमने सोने से पहले जो पढ़ा था तुम्हें बिल्कुल याद है। ये ब्रेन मैकेनिज्म है जो जिसके ऊपर तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना है। क्या बोला मैंने? सोने से पहले रिवीजन वाला पार्ट जल्दी करना। ठीक है। दिस इज नंबर 3, द पोस्चर। यस, बहुत से लोगों को समझ में यही नहीं आता कि पढ़ते कैसे है। ये लेके बुक लेके सो जाते हो बेड पे या ऐसे। ये पोजीशन तो इंडिया का फेमस है। मैंने कार्टून इसलिए यूज की है ताकि तुम अपने आप को कनेक्ट कर पाओ इन सबसे। बट जो पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हारा पोस्चर बहुत मैटर करता है। तो करोगे कैसे? सबसे पहले घर के अंदर जहाँ तुम्हारा बेडरूम है तो वहाँ पे बिल्कुल मत पढ़ना। और अगर तुम बेडरूम में तुम्हें पढ़ना है तो सबसे पहले वहाँ से गद्दा उठा लो। जो तुम्हारी गद्दा है, अब क्या करना है, स्टडी टेबल ले लो। स्टडी टेबल और चेयर तुम्हारे पास होनी चाहिए। चेयर जो है उसमें तुम्हारा जो रीढ़ का हड्डी है वो टाइट होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा प्रिपरेशन का तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। बिकॉज पता है इसका अल्टीमेट एम क्या है, इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है। तुम भैया की किताब यहाँ पे है, फिर भैया उल्टे हो जाएंगे और किताब यहाँ पे आ जाएगी, भैया सो जाएंगे। दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। पोस्चर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री में बैठो, चेयर पे बैठो, सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चला जाए। दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर। ठीक है। नंबर 3, टाइमिंग स्टडी व्हेन योर ब्रेन इज मोस्ट अवेक। प्रॉब्लम ये है कि हमको ना कितने बजे पढ़ना है, तुम सुबह उठ के पढ़ने वाले हो या रात को लेट नाइट पढ़ने वाले, इट्स अप टू यू। बिकॉज ये कोई ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि तुमने सुबह उठ के पढ़ना चाहिए या रात में लेट नाइट ही पढ़ना चाहिए। जो तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को सेटल करे उस चीज को प्रेफर करो। बस रिमेंबर माई गोल्डन रूल इज स्टडी टफ सब्जेक्ट व्हेन योर एनर्जी इज हाई एंड रिवाइज व्हेन इट्स लो। इसलिए मैंने बोला था सोने से पहले क्या करना है, तुम्हें रिविजन करनी है। बिकॉज जब तुम्हारा अगर तुम सुबह उठने वाले बंदे हो तो सुबह उठने के बाद ही फ्रेश होने के बाद सीधा हार्ट ब्रेक लेके बैठो, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा अपग्रेड हो जाए। और ओवर द पीरियड कैसे कैसे हमारी एनर्जी कम होती जाती है, और जैसे जैसे एनर्जी कम हो जाएगी ना, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जीज पे तुम रिवीजन को डाल दो।
ताकि क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएगा। सुबह उठना भी जरूरी है, लेट सोना भी जरूरी है, इट्स अप टू यू, जो तुम्हारा मन करे वो करो। दिस इज नंबर 3, सिटिंग सेटअप मैटर्स। यही चीज की मैं बात कर रहा था। लो, ये पढ़ाई होती है, ऐसा बैठा जाता है, 90 डिग्रीज बननी चाहिए यहाँ पे। ये तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे यहाँ पे कंप्यूटर है, तुम अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तुम्हारे बुक्स होनी चाहिए, और ये तुम अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन कोई नहीं जाएगा। बेड सोने के लिए यूज होता है और स्टडी टेबल पढ़ने के लिए। इसलिए अगर तुम अगले बस 80 दिन बाकी है बच्चों, 80 दिन के अंदर अगर पॉसिबल है अपने बेड से गद्दा गायब कर दो, बिकॉज वही चीज़ है जो तुम्हें बुलाएगी। स्त्री का डायलॉग है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बेड का वैसा ही होता है, बुलाता है मगर जाने का नहीं। अगर 80 दिन के अंदर एक प्रण ले लो, जब तक आईटी में मेरा एडमिशन नहीं हो जाएगा, या जब तक मेरा मेंस में 99% नहीं आएगा, तब तक मैं गद्दे पे नहीं सोऊंगा। अरे कुछ बॉडी को भी तो देना चाहिए ना तुम लोगों ने सिग्नल, कुछ टारगेट पे तो रखो, ठीक है ना। ये वाला पोस्चर, इस पोस्चर में तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, दिस इज टेक्निक्स द एनवायरमेंटल फॉर कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम ये होती, दिमाग जो है बस 90 मिनट्स के लिए ब्रेन डेवलप हुआ है। अगर तुम्हें लंबे आज पढ़ना है तो क्या करो, एक घंटे के बाद अपनी पोजीशन चेंज करो। इसलिए मैं टेबल चेयर की इसलिए बात कर रहा था। अगर तुम इस कॉर्नर में बैठे हो, फिर इस कॉर्नर में चल जाओ, इस कॉर्नर में हो गया तुम्हारा पढ़ के, फिर उस कॉर्नर में चल जाओ, ताकि तुम्हारा ब्रेन को नए नए सिग्नल मिलते जाएंगे। बिकॉज एक जगह पे बैठ के 3 से 4 घंटे पढ़ना इज नॉट द वे टू स्टडी। उससे ना क्या होता है कि 1.5 घंटे के बाद ब्रेन अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। बॉडी का क्या, अगर तुमने एक्स्ट्रा खा लिया तो उल्टी कर दोगे, लेकिन ब्रेन का क्या है, ब्रेन लेता ही नहीं है इनटेक। तो पोजीशन कैसे करोगे, हर 1-2 घंटे के बाद अपने ब्रेन को थोड़ा फ्रेश करने के लिए थोड़ा पोजीशन चेंज कर लो। और अलॉन्ग विद दैट, ये एनवायरनमेंट की जो मैं बात कर रहा था ना, क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो कोई नया फ्रेग्रेंस खरीदो, और वो फ्रेग्रेंस मे बी वो रूम फ्रेशनर हो जाएगा या कोई परफ्यूम होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद ट्राई किया मेरे यूपीएससी डेज में। अगर मैं एक परफ्यूम लेके आया था, वो परफ्यूम मैंने रूम में रखा था, जिस टाइम में पढ़ने बैठूंगा मैं उसको स्विच ऑन कर दूंगा। वो फिर प्रॉब्लम क्या है बताया गया, मतलब फायदा क्या है बताया गया, वो परफ्यूम के कारण ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हाँ मुझे अभी पढ़ना है। और जब तुम शिद्दत से किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो ना, तो ब्रेन को उस चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ सिग्नल उसको देना पड़ेगा। इसलिए मैं प्रेफर कराता हूँ तुम लोग के लिए एक कोई अच्छा सा अगरबत्ती खरीदो, परफ्यूम खरीदो, रूम फ्रेशनर खरीदो। बस वो तभी तुम यूज़ करोगे जब तुम स्टडी टेबल में हो। अब मैं जिस स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम्हें पता है यहाँ पे मैंने एक फ्रेशनर लिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये वो फ्रेशनर है। ये फ्रेशनर का मतलब ही यही है मेरे लिए कि जब मैं स्टूडियो में जाकर रिकॉर्डिंग करूंगा ना, तो मुझे इसका ही फ्रेग्रेंस सुनना है। जब भी मैं मेरे स्टूडियो में आता हूँ तो मेरे ब्रेन को समझ में आता है कि मुझे आज कैमरे के सामने जाके बातें करनी है। तो अब देखो मैं कैमरा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, मेरे ब्रेन को मैंने सिग्नल दिया है कि मुझे क्या करना है। ट्राई करना इस चीज़ को, टेक्निक है। और अगर अब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, पेशेंस तुम्हारा अच्छा चल रहा है, लाइक और सब्सक्राइब करते चलना, ठीक है। अब ये रहा लाइटिंग। अरे भाई साहब, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर नॉर्मल इंडियन मेंटालिटी ये होती है कि बिजली बचाने के चक्कर में हम लोग सेफल यूज़ करते हैं छोटे छोटे, लेकिन नहीं। कैसा है, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन तुम्हारे किताबों पे आएगा, उतना रिफ्लेक्शन आएगा, और उतना उस रिफ्लेक्शन से तुम्हारा ब्रेन जो है ना स्ट्रेन नहीं होगा, थकेगा नहीं। जितना ज़्यादा लुमिनाइज कर सकते हो, इतना एक्सेसिव भी मत करना, लेकिन जितना ज़्यादा इल्यूमिनेशन तुम्हारे बुक्स पे, तुम्हारे रूम में ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें पढ़ने के लिए प्रसन्नता फील होगी। और ये लाइटिंग के साथ साथ फ्रेग्रेंस मिक्स करके देखना, बहुत फायदा होगा। लेकिन डोंट यूज दोज डीम लाइट जस्ट बिकॉज तुम्हें लाइट बिल बचाना है। लाइट बिल तो बचा लोगे, फिर डोनेशन भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पैसा डबल लगता है फिर, ठीक है। तो लाइटिंग अच्छी सी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, स्टडी ब्रेक रिदम। यस, अब ये क्या है, हर 1.5 घंटे के बाद तुम्हें प्रिपरेशंस के साथ साथ थोड़े अपने आप को ब्रेक दे दो। ब्रेक में क्या करोगे, मैं खुद प्रेफर करता था ये वाली चीज़, ब्लैक कॉफ़ी। मैंने इंजीनियरिंग डेज में और मेरे यूपीएससी डेज में, फिर ईफरी में जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैंने, जब मुझे बहुत लंबा काम करना है, तो आज भी मुझे अगर लंबा आज काम करना है इवनिंग में या लेट नाइट, तो मैं प्रेफर करता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। करना कुछ नहीं है, ना मम्मी को उठाना है ना दीदी को उठाना है। तुम्हें करना है क्या है, गर्म पानी लो, उसमें सैशे ले लो, 2-2 रुपये वाले आते हैं, डाल दो और वो पी लो। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर क्रिएट्स इमेंस एनर्जी इन ब्रेन। हाँ, थोड़ा हीट होता है, अपने अपनी बॉडी, अपने अपने शरीर के हिसाब से तुम लेना। मैं कंफर्टेबल हूँ ब्लैक कॉफ़ी से, तुम भी ट्राई करना। लेकिन जिस भी दिन तुमने ब्लैक कॉफ़ी पी ना, सबसे पहले तुम्हें मेरी याद आएगी, बिकॉज कड़वी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ फायदेशीर बहुत है। उसमें तुम्हारी बॉडी पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है अगर तुम विदाउट शुगर ले रहे हो। जस्ट ड्रिंक इट एंड सी, तुम्हारा प्रिपरेशन का जो एक्टिवनेस है ना, बहुत आगे हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है, चाय पी लो, मेरा क्या है, ठीक है।
ये रहा अगला, मेंटल सेटअप बिफोर द स्टडी। ये तो भाई साहब ये चीज़ ऐसी है, ये एफर्मेशंस के लिए काम करती है। अगर तुम्हें पढ़ने के लिए बैठना है तो पढ़ने से पहले क्या करो, 10 मिनट का ध्यान कर लो। 10 मिनट ज़्यादा हो रहे, अगर तुम इम्पेशंस बंदे हो 5 मिनट तक एटलीस्ट ऐसी उंगली पकड़ के शांति से बैठ जाओ, ओम कर लो, ओमकार कर लो, नहीं करना है लंबी सांस लो, आराम से छोड़ो। लेकिन उस 10 मिनट में आज का पूरा जो शेड्यूल तुम लोगों ने बनाया है वो शेड्यूल की इमेजिन करो, ठीक है। अगर शांति मिल रही है तुम्हें, अच्छी बात है, नहीं मिल रही तब तक बैठना जब तक 7 मिनट या 10 मिनट खत्म नहीं होते। उससे होगा क्या, तुम्हारा ब्रेन जो है धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करेगा अपनी चीज़ों पे, और साइड बाय साइड अफर्मेशंस यूज करना, मैनिफेस्टेशन यूज करना कि तुम आईआईटी बॉम्बे में हो और तुम्हारा सीएस का लेक्चर चल रहा है। ट्रस्ट मी, प्रिपरेशन 80 दिन का है लेकिन 160 दिन जैसा काम करेगा। बिकॉज जब तक ब्रेन को कुछ लॉलीपॉप हम लोग नहीं देंगे तब तक हमारा ब्रेन उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो मैनिफेस्ट दिस नाउ, एनर्जी। अब ये चीज़ दूसरी चीज़ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डाइटिशियन। बस कुछ चीज़ें मुझे समझ में ये आती है कि बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कॉफ़ी के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन सेकंड चीज़ में बोलता हूँ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट से ना बॉडी के अंदर फिर से वही कैफीन ज़्यादा होता है, डोपामाइन भी अच्छा खासा रिलीज कर लेता है बॉडी, ज़बान को भी थोड़ा स्वाद आ जाता है। अलॉन्ग विद दैट हैव सम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ताकि जिसके कारण तुम्हें एनर्जी बहुत अच्छी मिले। बस इतना बोल रहा हूँ कि लेट नाइट जब तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हें सबसे पहले ख्याल रखना है कि तुम्हारे मील साइज जो है वो छोटी रखो। हाँ, दिन में जो खाना है खाओ, लेकिन रात में पढ़ने से पहले या दोपहर में तुम्हारा हेवी शेड्यूल दोपहर में है तो जितना हो सके लाइट खाओ, जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। देखो यार, पिछले लास्ट के 2-3 महीने में तुम्हारा थोड़ा बहुत वजन का अगर कम भी हो गया तुम्हारा, ऐसा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन एक्टिवनेस के कारण जो तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा ना, वाह वाह वाह, वो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ाएगा फिर। दिस इज ये एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शंस है। दिन के बाद, हर दिन खत्म होने के बाद तुम्हें सबसे पहले ये चीज़ें सीखनी है। ये कुछ टेक्निक्स है, बताना चाहूँगा। एक्टिव रिकॉल, मगर एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि कोई कॉन्सेप्ट तुम पढ़ने जा रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा ब्रेन, तो क्या करना, उसको पढ़ लो। परसिस्टेंस ऑफ विजन तुमने सुना होगा, उस किताब को पढ़ लो, किताब बंद कर दो, ब्लैंक पेपर लो, लिखने की कोशिश करो। 10%, 20%, 40%, 50%, 80%, 90%, 100% बन जाएगा। लेकिन लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए ये जो चीज़ मैंने बताई ना, एक्टिव रिकॉल, ये काम में आती है। एरर लॉग बुक, ये तो सबके साथ कंपलसरी है। करना क्या है, एक छोटी सी बुक कैरी कर लो। उस बुक में क्या करना है, तुमने आज दिन भर में क्या क्या गलतियाँ की, अगर तुमने कोई मॉक टेस्ट दी है, उस मॉक टेस्ट में तुमने क्या गलतियाँ करी, क्या तुमने कौन कौन से प्रोमिसेस तोड़े, एट द एंड ऑफ द डे उसको लिखो उस बुक में। और कल सुबह उठने से पहले, मतलब उठने के बाद सबसे पहले बुक पढ़ लो कि कल मैंने जो गलतियाँ की थी मुझे आज वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। मेरे भाइयों, बहुत ज़रूरी है अपने आप को डिसिप्लिन करना। ये कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जिसके कारण तुम्हारा फोकस जो है वो स्टडीज़ पे रहे, बिकॉज लास्ट के 80 दिन बाकी है। देखो, फेमिन टेक्निक्स बोलते हैं इसको, टीच टू लर्न, ऐसा बोलते हैं। अगर तुम ग्रुप स्टडी में अगर बिलीव नहीं करते तो बिलीव करना शुरू कर दो। जो चीज़ तुम्हें खुद को समझ में आई है, तुम अगर वो चीज़ किसी और को अगर समझा सकते हो, इसका मतलब वो चीज़ तुम्हें प्रॉफिट कर ली है। बिकॉज टीचिंग इंक्रीजेस योर मेमोरी, टीचिंग इंक्रीजेस योर कॉन्सेप्ट पावर। इसलिए ये जो हमारे फेमन भाई साहब जो है उन्हें बताया गया था, जो तुमने ऑलरेडी सीखा है, किसी और को सिखाने की कोशिश करना। ब्लर्टिंग टेक्निक, ब्लर्टिंग टेक्निक का मतलब होता है एम्प्टी योर ब्रेन। इट मीन्स एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ हो सके अपने आप को थोड़ा सा इन सब से दूर लेके जाओ, शांति से बैठ जाओ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ये मेडिटेशन की बात नहीं है। जस्ट क्लोज योर आइज, हैव एन ऐप। बिकॉज अगर तुम अपने ब्रेन को रिसेट अगर नहीं कर रहे हो तो प्रिपरेशन लंबी जाएगी। आई नो ये वीडियो जो है थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें से अगर तुमने 50% तुमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, तुम्हारी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन वाला भूत निकल जाएगा। बिकॉज पढ़ते समय हर किसी को यही समझ में आता है कि मुझे 8 घंटे तो पढ़ना है, लेकिन पढ़ूँ कैसे? दीज आर द टेक्निक्स। डिस्ट्रैक्शंस, दीज आर द टेक्निक। फोकस, दीज आर द टेक्निक्स। मैंने कोशिश की है तुम लोग के साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करने की। अगर तुम्हें समझ में आया होगा उसको फॉलो करना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फोकस करो, रिविजन्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।